डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से कक्षा 10 के गणित के बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो आपको समय जो दे दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट का समय दे दिया जाता है। 70 नंबर का जो पूर्णांक यहाँ पे होता है और आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए देता है, जो कि पेपर के जो निर्देश होते हैं, जो सामान्य निर्देश होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के बारे में, नंबर के बारे में। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो इसमें देखेंगे तो जो खंड होते हैं, कुल जो खंडों की संख्या जो होती है प्रश्न पत्र में यहाँ पे निर्देश में दे दिया गया कि 2 खंड यहाँ पे हैं, ठीक है, जो कि 20 तक जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जो कि ओएमआर शीट पे करने होते हैं। तो कुछ इस तरह से जो पहला क्वेश्चन दे दिया है। तो खंड अ में देखेंगे तो जो खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न दे दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन नंबर ए 18, 25 इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने जो आंसर है जो उसको सही से जो आंसर दिया गया उसको टिक कर दिया है। दूसरा जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें दे दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। जब हम 144 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जब घातों को जो जोड़ देंगे तो वहाँ पे आएगा आंसर 6। तीसरा वाला जो बहुविकल्पी क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x-2y बराबर 3 तथा 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन नंबर ए m बराबर -6 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 18, x-2y बराबर -2 का हल होगा। तो कुछ इस तरह से x बराबर 6 आएगा, y बराबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे दिया है, जो 5वां क्वेश्चन इसमें दे दिया है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। तो कुछ इस तरह से ±1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जो 6वां इसमें दे दिया है, 6वां प्रश्न इसमें दे दिया है यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तिर्या का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस हमारा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दे दिया है व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का जो निर्देशांक दे दिया है 1, 4 है, तो ए का निर्देशांक होगा। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन नंबर डी वाला 3, -10 इसका राइट आंसर होगा। 8वां वाला दे दिया 3x² - 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो 12 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया है दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो। तो कुछ इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 समरूप आकृतियाँ कुछ इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 10वां दे दिया है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3, समन्वय 5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 9 समन्वय 25 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है जैसे यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी और 4 सेमी और 5 सेमी कुछ इस तरह से तो वह त्रिभुज होगा। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 नंबर दे दिया है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः करके दे दिया है 10 सेमी तथा 15 सेमी है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो 4/9 इस तरह से 4:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन इसमें दे दिया है यदि tan थीटा बराबर 13वां क्वेश्चन इसमें दे दिया है 13वां क्वेश्चन इसमें दे दिया है यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो कुछ इससे इसको सॉल्व कर देंगे तो 17/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न यहाँ पे दे दिया है यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा। तो कुछ इस तरह से निकाल देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुववृत्तों की परिधियों में से 3:2 का अनुपात है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो कुछ इस तरह से 9:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है यदि एक समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो कुछ इस तरह से 2πr², यहाँ पे 2πr को जोड़ देंगे तो 4πr² आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 17वां वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है जैसे निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो कुछ इस तरह से मानक विचलन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
18वां वाला यहाँ पे दे दिया है, जैसे 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, इस तरह से समांतर माध्य निकाल देंगे तो इसका 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 वाला यहाँ पे दे दिया, यदि किसी बारंबारता बटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 हो तो उसका बहुलक होगा, तो कुछ इस तरह से 18वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, जैसे लास्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी का दे दिया है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, तो कुछ इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे तो 5.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना होगा, जैसे कुछ इस तरह से क ख ग घ अंग च तक, इस तरह से च चिमस्त तक जो सवाल दे देगा, आपको इन सवालों में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में से जैसे निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में अथवा करके देता है, चाहे क्वेश्चन आपको ये वाला करना होगा, चाहे अथवा करके ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ इस तरह से आपको 2 ऑप्शन इसमें दे देता है, एक क्वेश्चन ऐसे को दे देता है और एक क्वेश्चन अथवा करके दे देता है। दोनों क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे दिया है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ इस तरह से जो क्वेश्चंस दे दिया है, इसमें अथवा करके देता है, चाहे आप इसमें से फर्स्ट वाला करिए या फिर अथवा करके दूसरा रहता है, दूसरा करना होता है। तो कुछ इस तरह से कक्षा 10 गणित के बोर्ड परीक्षा में कुछ इस तरह से जो गणित के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं।